सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में विद्युत रासायनिक सेल जैसे डेनियल सेल अगर ये बनाया होगा, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसे एग्जामिनर द्वारा पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत रासायनिक सेल का कार्य बताइए। ठीक है, तो ये होता है विद्युत रासायनिक सेल। ये मैंने इसे पढ़ा चुका है। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का जो कार्य होता है, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें जिंक और दूसरा होता है कॉपर। ठीक है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। चित्र में देख सकते हैं, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो इसी सिद्धांत पर ये विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल इसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा से किस ओर जाते हैं। तो जिंक से कॉपर की ओर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अभिक्रिया होने पर जिंक से कॉपर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सेल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है, पहले देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा, अब देखेंगे विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है, तो विद्युत धारा ठीक उसके विपरीत दिशा में बहेगी, यानी कॉपर से जिंक की ओर। ठीक है, कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। हम ये तो जान गए कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। तो अब देखेंगे ऑक्सीकरण किस में होता है और अपचयन। तो ऑक्सीकरण होता है जिंक इलेक्ट्रोड पर और अपचयन होता है सी यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सेतु के कार्य बताइए। ठीक है, लवण सेतु जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके कार्य बताइए। तो हम चित्र में देखेंगे लवण सेतु होता क्या है। ये जो रेड कलर का एक ब्रिज है जो कि कांच का होता है, बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है, ये दोनों पात्र में ऐसा डूबा हुआ होता है। तो अब देखेंगे इसके कार्य क्या होता है। तो इसका पहला कार्य है इलेक्ट्रोडों के बीच आयनों के प्रवाह को सुगम बनाए रखने के लिए। ठीक है, और दूसरा है सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो ये है लवण सेतु के कार्य। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रैक्टिकल में। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नोट्स के लिए क्लास 11 12 बीएससी फर्स्ट सेकंड और फाइनल ईयर के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।